महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल सिवान में मनाई गई स्वामी विवेकानंद जी की जयंती स्वदेशी संकल्प दौड़ का हुआ आयोजन। युवा दिवस के अवसर पर 2 जनवरी 2026 सोमवार को महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल सिवान में उप प्राचार्य सच्चिदानंद राय, मुख्य वक्ता प्रभात कुमार सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन कर जयंती समारोह। इस अवसर पर मीडिया प्रमुख इंद्रजीत सिंह, उमेश कुमार, राजकिशोर प्रेचर, राजेंद्र कुमार, चंद्रिका प्रसाद, प्रणव प्रकाश, विजय शंकर सिंह, मनीषा, श्रुति सिन्हा आदि आचार्य के द्वारा भी पुष्पार्चन किया गया। साथ युवा दिवस जयंती प्रमुख पिंकी के द्वारा पहल की और भैया को स्वामी विवेकानंद जो काफी सराहनीय रहा। स्वदेशी संकल्प और के शारीरिक आचार्य रामकुमार सिंह किया गया, जिसमें सैकड़ों भैया ने भाग लिया। भैया बहनों ने भी उनके बारे में अपनी बात सभी के समक्ष एवं उनको स्वदेशी संकल्प मुख्य वक्ता डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की शक्ति हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल नापा जाता था। मैं प्रज्ञा वर्मा महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल से राष्ट्र का विकास और युवा शक्ति की विजय पर अपने विचारों को लेकर चर्चा करने को उपस्थित है, तो इस सभा का ध्यान युवा की परिभाषा पर अर्पित करना चाहूंगी। युवा अर्थ क्या है? युवा यानी तेज युवा, युवा ताकत, युवा यानी शक्ति, युवा यानी साहस, बलिदान, निष्ठा और अनुशासन, जिसके विश्व के आगे आकाश मुख को युवा, जिसका गरज से धरती कांपे, वो युवा, जिसके वचन से पर्वत दहले, वो युवा, और इस गरज, साहस और वह विश्वास को धारण करने वाली मेरे राष्ट्र की महान युवा शक्ति को मैं नमन करती हूँ। देश का युवा कैसा होना चाहिए? किसी ठंडे पेड़ अंगार को देकर से तेज चल सके, तूफानों को मोड़ दे, अधिकार को मचल सके। धन्यवाद। से बुलवाया गया। उसी सभा के समाप्ति के पश्चात एक महिला उनके पास आई और वो महिला बोली कि मैं आपके जैसा संतान अपने शरीर से उत्पन्न करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। विवेकानंद जी स्तब्ध रह गए, बोले कि मैं तो सन्यासी हूँ, ये संभव ही नहीं है। फिर विवेकानंद जी तुरंत बोले, कर जोड़कर बोले
कि मैं आपको आज से अपनी माँ समझता हूँ और आप मुझे बेटा मान लीजिए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईसा में एक कायरथ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि यह दिन हमें अपने जीवन की दशा को समझाने और संवारने का अवसर देता है। यह दिन महान विचारक, युवदृष्टिया और युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और वे बचपन से अत्यधिक बुद्धिमान, साहसी और जिज्ञासु थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को आत्मविश्वास, साहस और परिश्रम का मार्ग सिखाया। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि युवा अवस्था के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी समय हमारा चरित्र, हमारे विचार और हमारा भविष्य बनता है। हम विद्यार्थी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ से जीवन गंभीर होने लगता है। अब पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने लक्ष्य को पहचानने और अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा वह नहीं जो केवल जानकारी दे, बल्कि वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए। आज की हमारी छात्र जीवन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। उनका प्रसिद्ध संदेश, उठो, जागो और तब तक लड़ो, जब तक रुको नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना करो, हमारे छात्र जीवन का मूल्य मंत्र बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने भारत के युवाओं को यह एहसास दिलाया कि हम किसी से कम नहीं। आज के समय में जब युवा भटकाव, आलस्य और नकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का विचार हमें यह मार्ग दिखाते हैं। यदि हम विद्यार्थी जीवन में समय का सम्मान, गुरुजनों का आदर और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, तो निश्चित है कि हम एक अच्छे छात्र से अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी केवल एक महान संत नहीं थे, वे हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। आइए इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सभी यह संकल्प करें कि हम मजबूत सोच वाले, जिम्मेदार और चैत्यवान युवा बनेंगे। धन्यवाद। मानवता की सेवा को सर्वोपरि धर्म माना। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में एक बौद्ध विद्वान की अनुशंसा पर उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने धारा प्रवाह भाषण से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरकर युवाओं के मध्य लोकप्रिय हुए। उन्होंने 1897 में मानवता की सेवा और परोपकार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके जन्मदिन को संपूर्ण देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। धन्यवाद।